को 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान। अमा हमने ना लूलू देखा ना लोलू देखा। हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए लूलू लोलो टूलू टोलो क्या यार बताओ, ये भी कोई बात है? लूलू लूलू और कोई काम ही नहीं है लूलू। ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाअल्लाह ने चाहा। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्लोरर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। कहते हैं कि ज़बान ऐसी चीज़ है कि इससे ही 200 दुश्मन बनाए जा सकते हैं, लेकिन आज़म खां की डिक्शनरी में ये वाक्य मौजूद नहीं है। उन्होंने जब जब ज़बान खोली है तो ये नहीं देखा है कि वह ज़बान किस पर चला रहे हैं। नेता पर चला रहे हैं, अधिकारी पर चला रहे हैं, अपने समकक्ष लोगों पर चला रहे हैं, या मीडिया पर चला रहे हैं, या आम जनता पर चला रहे हैं। जब उन्होंने ज़बान चलाई है तो फिर ज़बान चलाई है, और कहते हैं कि उसी का परिणाम ये निकला कि आज उनका किला जो 46 साल की सल्तनत रामपुर में थी वो ध्वस्त हो गया। लेकिन उसके बाद भी उनमें अभी भी कोई सुधार नहीं आया। जेल से निकलने के पहले की ये सारी क्लिप दिखाई। अब जो आप क्लिप देखेंगे वो जेल से निकलने के बाद की क्लिप है। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता, ये पूछ लो आजम खां से बाहर निकलना भी है या नहीं। आजम खान ने अपनी हर तकरीर के अंदर में जज्बात उभारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उपचुनाव नहीं जीत सके। देखिए किले के मैदान से आजम खान की जज्बाती तकरीर जो चुनाव से पहले थी। मजदूरियां करने के लिए, टायर का पंचर तोड़ने के लिए रुके थे, आपकी मोटरसाइकिल संभालने के लिए रुके थे, आपकी कोठियों की बुनियादें खोदने के लिए रुके थे, आपकी कोठियां बनाने के लिए रुके थे, आपके घरों पर पोछा लगाने के लिए रुके थे, आपके घर खाना बनाने के लिए रुके थे, आपके यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए रुके थे। आपने हमसे मजदूरी का हक भी छीन लिया, आपने हमसे हमारी खुददार जिंदगी का हक छीन लिया, आपने हमारी आंखों के आंसू खुश कर दिए, कमजोर लोगों की दिलों की धड़कनों को खामोश कर दिया। एक खौफजदा, ये एक ऐसा मैदान जिसमें अखिलेश यादव जी और इनके मरहूम वाली जब तशरीफ लाते थे तो जोश और नारों से यहाँ की दीवारें और इमारतें कांपा करती थी। आज समय बैठे हैं लोग। इतनी फौज उतार दी गई रामपुर में, फौज के हवाले कर दिया रामपुर को। इस बदनसीब बस्ती को लगता यह है जैसे किसी खैर मुल्क का हिस्सा है। ये बगावत करने वाले हो, अरे ये निहत्ते आग भूखे पेट किससे बगावत करेंगे? इन्हें मत मारने आओ। वर्दियों वालों, तुम्हारी दहशत से ये खौफजदा होने वाले नहीं है, मायूस हो गए हैं कि ये कैसा हमारा वतन हो गया, ये मादरे वतन कैसा हो गया, जहां सत्ताधारी पार्टी के स्टेज पर सिवाय गौकशों के कोई नजर नहीं आता, गाय काटने वालों के सिवा कोई नहीं आता। 50-50 मुकदमे हैं, दरोगाओं को घर में बंद करके मारने वाले आज भारतीय जनता पार्टी की शान बने हुए। बताओ गौ माता का क्या होगा जब गौ प्यारे स्टेज पर बैठे होंगे, क्या कोई गवाह लाओ। 4 बार सरकारें रही, अगर किसी एक गौकश की सिफारिश की हो, किसी एक की, और आज गौकशों की चांदी आई हुई है।
सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं को मिल रहा है। और जो असल भाजपा वाले थे वो दरी बिछाए, वो दरी बिछाए। क्या हुआ? ये कैसा हिंदुस्तान है? ये क्या हो गया? ब्लॉकेशों का राज आ गया। वजीर आला आप तशरीफ लाने वाले हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे प्यारे गौ हत्यारे क्यों हैं? क्यों है गौ हत्यारे? डीपू है, कहीं नौकरी है, वजीफा मिल रहा है, या गरीब को घर मिला हुआ है। दरोगा साहब जाते हैं, सीओ साहब तशरीफ ले जाते हैं, माशाल्लाह हैं भी आसमान छूने वाले। अल्लाह ने तो कामत भी ऐसे शानदार दिया है। हसीन आदमी है। एसपी साहब भी हमारी बड़ी अच्छी बातें करती है माशाल्लाह। लेकिन एक कलेक्टर साहब है, इनका कुछ ना बयान सुनने को मिलता है। क्या हो गया? क्या कलेक्टर की सीट खत्म हो गई रामपुर में? उधर खत्म हो गया। डीएम को लगता है कोई है नहीं यहाँ, या तो मशीन बरामद कर रहा है, किस चीज की? झाड़ू देने वाली। रपट लिखवाई कि नगर पालिका की मशीन यूनिवर्सिटी ने चुरा ली। चेयरपर्सन साहिबा बैठी हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ना हमने ये मशीन खरीदी थी ना हमारी है। 400-450 एकड़ की जमीन में बनी हुई यूनिवर्सिटी, जगह जगह से आपने दीवारें तोड़ दी, पुलिस पड़ी है वहां। आप जो चाहो बरामद कर लो। एक मशीन क्या, वहां से आप जहाज, AK-47 बम, जो चाहो बरामद कर लो। ये आपके कब्जे में है। रामपुर वालों, हम 4 साल तकरीबन रामपुर से दूर रहे। 3 बरस एक कोठरी में मैं, मेरी आने वाली नस्ल का जिम्मेदार मेरा बेटा, 8x11 की कोठरी में बंद थे। किसी को मिलने और आने की कैदी को इजाजत नहीं थी। एक बाप के लिए इससे बड़ा गम और क्या हो सकता है कि उसी की नस्ल उसके सामने भीगी आंखें लिए बैठी हो और बाप उसकी कोई मदद ना कर सकता हो। और 5 मीटर के फासले से मेरी अहलिया जिसकी मसनूई कमर पड़ी हुई है, वो हो जेल में गिरकर टूटी हुई हंसली हो, प्लास्टर चढ़ा हुआ हो, एक मग्गा दाल का पानी हो और गेहूं की वो सड़ी हुई रोटी जो तुम्हारी नाक तक नहीं जा सके। 27 महीनों तक हमारी वो गुजर रही है। हमने क्या नहीं साथ हमारी, क्या दिया था तुमने? एक वोट ही तो दिया था, लो उसका भी हक खत्म हो गया, वो भी तुम्हारी वजह से छीन गया। बस एक चीज बाकी है कि अभी मैं शहरी हूं हिंदुस्तान का, मेरी वतनियत बाकी है। मैं चाहता हूं मेरे अजदाद यहाँ की जमीन में दफन होने के लिए बचे थे। अगर ये जमीन हमें दफन होने के लिए, इससे हमारा हक वापस न लिया जाए। मुल्क के चलाने वालों, तुम्हारा ये एहसान बिल्कुल नहीं होगा। हम बड़े लाचार हैं, अपनी औलाद की पैदाइश साबित नहीं कर सके। मां की कोख ये नहीं बता सकी कि उसका बेटा कब पैदा हुआ था। ये हमारी बदकिस्मती है। नगर निगम का रिकॉर्ड हम सच्चा साबित नहीं कर सके। अस्पताल के रजिस्टर को हम सच्चा साबित नहीं कर सके। डॉक्टर के दिए हुए बयान को हम सच्चा साबित नहीं कर सके। बेटे का 2 बार एक्सरे हुआ हड्डियों का, उसे हम सही साबित नहीं कर सके। मैटरनिटी लीव, जो मां सरकारी नौकरी में, इसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से बच्चियों को पढ़ाने वाली मां 1 बरस जेल में रही। यही दिया तुमने हमें, यही लौटाया हमें।
हम तो बहुत रोए थे तुम्हारे, तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारे अजदाद, तुम्हारे बाप और तुम्हारे दादा जरा टेक्सटाइल में जब मजदूरी करते थे तो हम उनके पीछे नहीं, उनके आगे खड़े होते थे। वो भी बड़ा सख्त जमाना था, नवाबी का उरूज था, कांग्रेस की सरकार थी, ऐसे ही वर्दी वाले अपनी संगीने लेकर खड़े होते थे। यही सही कुछ मंजर था। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये वजीर आला की हैसियत में आते थे तो 10 से 15 वर्दियां नजर आती थी, वरना नजर नहीं आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तुम कम हो और वर्दियां ज्यादा हैं। वाह बहादुर, वाह मेरे देश को चलाने वालों, वाह मुबारक मुबारक तुम्हें, निहत्तों को डराने वालों, बेकसों को डराने वालों, बुर्का पोशों पर बेत उड़ाने वालों, मुबारक तुम्हें ये जवामर्दी, बहादुरी मुबारक तुम्हें। मुल्क की सरहदों को बचाने वालों, मुबारक की बहादुरी तुम्हें। पूरा शहर सेंसिटिव है, पूरे शहर से खतरा है। अरे रामपुर वालों, तुम तो दुनिया के लिए दहशत बन गए। तुमने इतना डरा दिया राज्य सरकार को और देश की सरकार को कि सारी फौज रामपुर में आ गई। ओए जिंदाबाद! अरे एसपी साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद, ये थानेगंज के इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद, ये कोतवाली वाले 2 महीने बाद रिटायर होने वाले माशाल्लाह लखदख हो गए। अजी सूत के डाल दिया पूरे रामपुर को। अगर 5 रुपए गिर गए तो भैया हट के चलो, हट के चलो। वाह, अरे वाह चरित्रवानो, वाह हमर मुर्गी चोर, हम मुर्गी डकैत और तुम पतली गलियों से। रुक जाइए। वाह, 1 महीने से मोटरसाइकिलें गलियों में 500-500 की फौज। अरे नेक बात दो, ये क्या कर रहे हो? ये तेल देश के लिए बचा कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो? गलियों में गलियां देख रहे हैं। अरे क्या औकात बना दी भाई, क्या कर दिया? ये फ्लैग मार्च हो जाता था तो दहशत मच जाती थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो गया। मगर अब तो ऐसा है, फ्लैग मार्च ऐसा हो गया तो मिसाल भी नहीं दे सकता, बुरा मान जाएंगे ये सब। इतनी औकात गिरा दी, इतनी हैसियत गिरा दी। क्या कर रहे हो? आ जाओ यहाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप यहाँ आ जाओ, ये लो सर्टिफिकेट मिलेगा, हम भी ताली बजाएंगे भांडों की तरह। जरूरी थोड़ी है भांडगिरी आप ही कर लो, हमें भी भांड बना लो। नहीं, भांडगिरी से सियासत नहीं होती, भांडगिरी से देश नहीं चलता। खाकी वर्दी के वकार को बर्बाद कर दिया है, खाकी वर्दी की दहशत को खत्म कर दिया है, रोज के फ्लैग मार्च से वकार खत्म हो गया है। क्या कर रहे हो एसपी साहब? आप तो बड़े बहादुर आदमी है, मशीन निकाल रहा। अरे वाह वाह, फर्नीचर उठा रहा। कलकत्ते के कबाड़ी बाजार से खरीद कर लाता था ट्रक के साथ, और जब उतरता था तो कबाड़ी कहते थे आजम भाई आ जाओ। कोई 20 रुपए की अलमारी, कोई 50 रुपए की मेज लाकर उसकी मरम्मत कराता था, पॉलिश कराता था। ये रहा मदरसा आलिया, जब तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए उसे लिया, उससे 40 साल पहले वो खत्म हो चुका था, बंद। बच्चे पढ़ा रहा हूं, बच्चे पढ़ा रहे, सब धर्मों के,
सब जातियों के बेटियां पढ़ा रहा हूं, रह नहीं रहा हूं, पुलिस वालों गली में रहता हूं, देश के जवानों बहादुरों, इन्हें 5 तारीख को मारना मत, इन्हें डराना मत, वरना याद रखना किसी एक बदनसीब की भी आंख पड़ गई तो बर्बाद हो जाओगे। वो एक सीओ साहब थे, ऐसे ही थे माशाल्लाह, वो भी कांस्टेबल बना दिए गए। कांस्टेबल या तो सीओ साहब थे या सिपाही रह गए। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। 2 बलात्कार में बन गए, अभी जमानत भी नहीं हुई। एक और अफसर साहब थे, यूनिवर्सिटी की इमारत में ताला डालकर आए थे, घर गए, दर्द उठा, 5 मिनट में मर गए। हम पर जुल्म करने वालों मिलेंगी सजाएं, देर लग सकती है, आहें रायगान नहीं जाएंगी। इसलिए जुल्म करते वक्त इस बात का ध्यान रखना, ये वही गरीब लोग हैं जिन गरीब घरों से तुम आते हैं। तुम्हारे कंधों पर सितारे जरूर लगे हुए हैं, लेकिन ये सितारे जुल्म करने के लिए नहीं लगे हैं, हिफाजत करने के लिए। अगर कहीं ज़मीर है और कहीं तुम्हारे दिल में कुछ है तो अपने आप से सवाल करना, और तुम अपने आप से न कर सको तो अपने वालिद से करना, अपनी वालदा से करना। इसीलिए आपने हमें खाली और रहने के लिए राय दी थी कि हम गरीब पर जुल्म करें, सख्ती करें, उनके साथ अन्याय करें। क्या अफसर साहब, इसीलिए आप बरेली से तशरीफ लाए थे? हमारे पास रिकॉर्डिंग है आपकी, और याद रहे हर जुल्म का सबूत है हमारे पास। उस गरीब की जो मौत हुई है शहादत की, हमारे पास उसका भी सबूत है। हम आपके हर वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक